हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक प्रोटोजोन बीमारी का अध्ययन करेंगे। प्रोटोजोआ जनित रोग जिसे हम सर्रा कह रहे हैं, सर्रा डिजीज। देखिए, सर्रा बीमारी है, इस शब्द का सीधा सीधा अर्थ ऊंट के लिए लगाया जाता है। ऊंट में होने वाली ये बीमारी है। चूंकि हम जानते हैं कि भारत के सबसे ज्यादा ऊंट राजस्थान में है, और राजस्थान की भर्ती की परीक्षाओं में साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी काफी कैमल पॉपुलेशन है, कैमल की संख्या है। और अगर हम बात करें तो बीएसएफ के हिसाब से और राजस्थान की भर्तियों के हिसाब से कैमल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं इस बीमारी की, सर्रा डिजीज। इसको हम ट्रिप्नोसोमाइसिस भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रिप्नोसोमाइसिस। ये ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली एक बीमारी है। ट्रिप्नोसोमा एक पत्ती की आकृति का ब्लड प्रोटोजोआ होता है, जो कि ब्लड में प्रवेश करता है मक्खियों के काटने से। टेबेनस और स्टोमोक्सिस जो मक्खियां हैं, मुख्यतः इसकी वाहक होती हैं। इस प्रोटोजोआ को एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसफर करती हैं। ये मक्खियां जब काटती हैं ये प्रोटोजोआ पैरासाइट है, ये एक जानवर से दूसरे जानवर में चला जाता है और पैरासाइटीमिया होता है। तो ये प्रोटोजोआ ब्लड की ग्लूकोज को यूज कर लेता है, उपयोग में लेकर के हाइपोग्लाइसीमिया करता है। हाइपोग्लाइसीमिया होने के कारण ब्रेन में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, जिससे सर्किलिंग डिजीज, सर्किलिंग सिम्टम्स और नर्वस सिम्टम्स जो होते हैं, जैसे टक्कर मारना, गिरना, उठना, कांपना, बेहोश होना, इस तरह के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं एक्यूट फॉर्म में। क्रोनिक फॉर्म जो है इसकी केवल ऊंट में पाई जाती है। ऊंट में, कैमल में इसकी क्रोनिक फॉर्म के कारण ऊंट का कुबड़ जो हम्प होता है, बैक पर यहाँ थोरेसिक रीजन में काफी ऊंचा सा फैट का डिपोजिशन होता है, जिसको हम हम्प बोलते हैं। उस हम्प में से फैट डिजोल्यूट होकर के उसमें से पिघल पिघल करके और काम में आने लग जाती है। क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया जब हो गया, हमें पता है सबसे पहले रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कम आता है। कार्बोहाइड्रेट में सिंपलेस्ट हो गया ग्लूकोज। जब ग्लूकोज की कमी हो गई तो फैट का ब्रेक डाउन होना चालू हो जाता है और ऊंट की कुबड़ धीरे धीरे गायब होने लग जाती है। इस बीमारी को गलत्या या फिर सर्रा कहते हैं। सर्रा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है सड़ा हुआ। 3 वर्ष तक ये बीमारी चल सकती है ऊंट में, इसलिए इसको तिबर्षा भी कहते हैं। तो घोड़ों के अंदर और ऊंट के अंदर, घोड़ों के अंदर इस बीमारी को मुराइन डिजीज कहते हैं। ऊंट में ये जानलेवा नहीं है, लेकिन एक स्टेज के बाद में ये उनके जीवन के लिए खतरनाक बीमारी हो जाती है। लेकिन घोड़ों में, जैसे भैंसों में, घोड़ों में और कुत्तों में, ये थोड़ी घातक प्रकार की बीमारी है। सभी कशेरुकी जंतुओं, सभी वर्टिब्रेट्स में ये बीमारी होती है। और इस बीमारी का जो प्रोटोजोआ है, इसकी खोज ग्रिफिथ इवांस ने भारत में ही की थी। और ये एक ब्रिटिश डॉक्टर थे। क्योंकि भारत में अंग्रेजों का शासनकाल था उस समय, और ऊंटों को और घोड़ों को काफी उपयोग में लिया जाता था परिवहन के लिए। तो ऊंटों और घोड़ों पर माल की ढुलाई करना और सवारी ले जाने का काम होता था। इसलिए ब्रिटिश डॉक्टर जो ग्रिफिथ इवांस थे, वो भारत में इसकी रिसर्च में लगे हुए थे कि ये ऊंट में इस प्रकार की खतरनाक बीमारी होती क्यों है। तो सबसे पहले इस बीमारी के अन्य नाम लिख लेते हैं, अदर नेम जिनको हम सिनोनिम कह सकते हैं। देखिए, इस बीमारी को सर्रा भी कह सकते हैं और या तिबर्सिया भी कह सकते हैं। तिबर्सिया, तिबर्सिया क्योंकि 3 वर्ष तक ये चल सकती है। किसमें? केवल ऊंट की बात है, केवल ऊंट में। ऊंट के अंदर इसको क्या बोलते हैं? तिबर्सिया। इसको मुराइन रोग कहते हैं। मुराइन रोग किस में कहते हैं? इसे घोड़ों में कहते हैं। और घोड़ों के लिए चूंकि मैंने अभी बताया खतरनाक है। कुत्तों में इसके कारण क्या हो जाती है? आंखें ब्लू कलर की हो जाती है, नीली आंखें हो जाती है। और गलत्या इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऊंट का शरीर एक तरह से गल जाता है। सड़ना या गलना बात एक ही है, इसलिए इसे गलत्या भी कहते हैं। तो इस बीमारी के अन्य नाम होने के बाद हम होस्ट की बात कर लेते हैं। तो होस्ट कौन हो गया इसका? सभी कशेरुकी, यानी सभी वर्टिब्रेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स। सभी कशेरुकी में कौन कौन आ जाएगा? जैसे गाय है, भैंस है, भेड़, बकरी, घोड़ा, कुत्ता,
ये सभी जानवर जो कि रीढ़ की हड्डी या कशेरुकदंड जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, वो धारण किए हुए होते हैं, उनमें ये बीमारी होती है। तो देखिए जहाँ पर सर्रा नाम आ जाता है, सबसे कॉमन ये बीमारी कैमल के अंदर पाई जाती है, ऊँट के अंदर पाई जाती है। अब बात करते हैं सर्रा की इटियोलॉजी क्या है, किससे होती है? तो इटियोलॉजी का मतलब होता है रोग का कारक। कौन से रोग कारक के कारण होती है? तो ये होती है प्रोटोजोआ के कारण। और ये प्रोटोजोआ चूंकि ब्लड में पाया जाता है, इसलिए ऐसे प्रोटोजोआ को हीमोप्रोटोजोआ कहते हैं, हीमोप्रोटोजोआ कहते हैं। किस प्रकार का प्रोटोजोआ है? ये देखिए इस प्रकार का प्रोटोजोआ होता है, पत्ती की आकृति का फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ होता है। पत्ती यानी लीफ लाइक होता है और फ्लैजिलेट होता है। बात करते हैं इस प्रोटोजोआ की, तो ये प्रोटोजोआ करता क्या है? ये प्रोटोजोआ ब्लड की ग्लूकोज को कम कर देता है, ब्लड की ग्लूकोज को यूज में ले लेता है। ग्लूकोज को यूज में लेने से क्या हो जाता है? हमको पता है ब्लड में ग्लूकोज घट जाएगी, तो उसको बोलते हैं हम हाइपोग्लाइसीमिया। और हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, ब्लड की ग्लूकोज काम में आ गई, क्योंकि ब्लड ब्रेन में भी जाता है, और इस ग्लूकोज को हम ब्रेन शुगर और ब्लड शुगर कहते हैं। अब जब ब्लड में ग्लूकोज की कमी होगी तो ऑब्वियसली ब्रेन में ग्लूकोज की कमी होगी। अब ब्रेन में ग्लूकोज की कमी होने से क्या हो जाता है आपको पता है? हाइपोग्लाइसीमिया के कारण जैसे चक्कर आना या बेहोशी आना, यानी सर्किलिंग सिम्टम्स दिखाएगा जानवर। सर्किलिंग, बेहोश या मूर्छित हो जाएगा। दीवार से टक्कर मारना, दीवार से टक्कर, कांपना, इस तरह के सिम्टम्स दिखाएगा एक्यूट फॉर्म में। कांपना, बार बार गिरना और उठना। और पशु की बॉडी में क्या सिम्टम आएंगे? जो ब्रिस्किट रीजन है, दोनों अग्र पादों के बीच का क्षेत्र, उसमें सूजन आ जाएगी। ब्रिस्किट रीजन में क्या आ जाएगी? स्वेलिंग। साथ में चूंकि हमको पता है ये प्रोटोजोआ पैरासाइट है, तो ये जब ब्लड में गया तो ब्लड में जाकर के इसने क्या किया? अपनी संख्या में बढ़ोतरी की, जिससे पैरासाइटीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरासाइटीमिया। और आपको ये पता होगा, कोई भी बैक्टीरिया ब्लड में वृद्धि करता है उसको बैक्टीरियमिया कहते हैं, वायरस वृद्धि करता है उसको वायरीमिया कहते हैं, पैरासाइट वृद्धि करता है उसको पैरासाइटीमिया कहते हैं। तो ये सब पाइरोजन का काम करते हैं। पाइरोजन मतलब बुखार पैदा करते हैं। तो इन सब पैरासाइटीमिया के ड्यू टू क्या होएगा? फीवर होएगा, जानवर में फीवर आ जाएगा, बुखार आ जाएगा, और बार बार यूरिनेशन करेगा, बार बार मूत्र और गोबर उत्सर्जित करता है। किसके कारण है? इस पैरासाइटीमिया के कारण ये सारे लक्षण आ जाते हैं। रस्सी को खींचना, कांपना, दीवार से टक्कर मारना, बेहोशी, यानी एक्यूट फॉर्म के सिम्टम्स हैं जो किसके द्वारा क्रिएट हो रहे हैं? हाइपोग्लाइसीमिया के कारण क्रिएट हो रहे हैं। अब धीरे धीरे समय गुजरता है, वैसे वैसे पशु में क्या आ जाएगा? एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगी, वास्टिंग। और साथ ही साथ जैसे ऊंट की बात करें तो ऊंट में क्रोनिक फेज में क्या हो जाता है? कैमल में कुबड़ धीरे धीरे गायब होने लगता है। ऊंट का कुबड़ धीरे धीरे गायब होने लगता है, ये भी काफी अच्छा लक्षण है। ऊंट में जो बैक में थोरेसिक वर्टिब्राज होती हैं, इनके ऊपर यहाँ पर ऐसे फैट का डिपोजिशन होता है जिसे हम कुबड़ कहते हैं, जिसे हम हम्प कहते हैं। इस हम्प में काफी सारी फैट स्टोर होती है। और आपको पता है जब एडवर्स कंडीशंस होती हैं, ऊंट को काफी दिनों तक पानी और चारा, खाना पानी में नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में ये फैट ब्रेक डाउन होकर के ऊंट को एनर्जी और वाटर दोनों देती है। तो फैट के ब्रेक डाउन से ऊंट को एनर्जी मिलती है जो कि उसके भोजन की पूर्ति करता है, और दूसरी बात इसे वाटर मिलता है। इस तरह के वाटर को हम मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। और ऊंट में सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक वाटर को स्टोर करता है फैट की फॉर्म में, और जब जरूरत पड़ती है इस फैट को डिजोल्यूट करके या इसको तोड़ करके अपने यूज में ले लेता है। क्योंकि जब बॉडी में डेफिशिएंसी होती है एनर्जी की और वाटर की, तो ये टूट टूट करके एनर्जी और वाटर दोनों प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं इसके प्रोटोजोआ की।
तो इसका जो प्रोटोजोआ है यानी ट्रिप्नोसोमा इवांसी, इस ट्रिप्नोसोमा इवांसी की खोज किसने की थी? ग्रिफिथ इवांस ने। ये जो वैज्ञानिक थे ये ब्रिटेन के थे और उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। तो एक ब्रिटिश डॉक्टर थे और इन ब्रिटिश डॉक्टर ने या ब्रिटिश वैज्ञानिक ने इस प्रोटोजोआ की खोज किस देश में की थी? भारत ने, भारत के अंदर की थी। और किस में की थी? ऊंट में। और वो बात है सन 1880 की। तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री होगी। ग्रिफिथ इवांस ने ट्रिप्नोसोमा इवांसाई, देखो नाम इन्होंने खुद, साइंटिस्ट ने खुद के नाम के आधार पर इस ट्रिप्नोसोम का नाम दिया है, ग्रिफिथ इवांस, ट्रिप्नोसोमा इवांसाई। इनकी इसकी खोज 1880 में भारत में की थी और ऊंट में की गई थी। और ये ब्रिटेन के रहने वाले चिकित्सक थे या फिर साइंटिस्ट हम बोल सकते हैं इनको। अब बात करते हैं हम इस बीमारी के अन्य जो ट्रिप्नोसोम्स है, ट्रिप्नोसोम्स हैं उनकी। तो अदर जो ट्रिप्नोसोम्स हैं जैसे ट्रिप्नोसोमा क्रुजाई है जो कि चागास डिजीज या नागाना डिजीज पैदा करता है। ट्रिप्नोसोमा इक्विपार्डम है जो कि घोड़े के अंदर डोरिन डिजीज करता है जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलने वाली एक बीमारी है। ट्रिप्नोसोमा इक्वाइनम है। तो इनके बीमारियां और इस ट्रिप्नोसोम्स, अलग अलग ट्रिप्नोसोम्स से होने वाली डिजीज और उनके नाम लिख लेते हैं हम। तो ट्रिप्नोसोम्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले ट्रिप्नोसोमा इवांसाई। ट्रिप्नोसोमा इवांसाई जो है ये आपको पता है सर्रा रोग पैदा करता है। अब सर्रा को हम ट्रिप्नोसोमाइसिस भी बोल सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है ट्रिप्नोसोमा इक्विपार्डम। ट्रिप्नोसोमा इक्विपार्डम जो है डोरिन रोग पैदा करता है। ये डोरिन डिजीज किस में होती है? हॉर्स में, घोड़े की बीमारी है। और ये किससे फैलती है? सेक्सुअल कांटेक्ट से या मेटिंग से। घोड़े में मेटिंग को कवरिंग कहते हैं, तो कवरिंग के द्वारा ये बीमारी फैलती है, डोरिन डिजीज। तो डोरिन का तो एक खतरनाक एक्ट भी बना हुआ है कि जिन घोड़ों में इस प्रकार की बीमारी मिले इस ट्रिप्नोसोम की, तो इस एक्ट के अनुसार उनको हम मेटिंग में काम में नहीं ले सकते। एक ट्रिप्नोसोम होता है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस। इसके द्वारा एक स्लीपिंग सिकनेस या जिसको हम निद्रा रोग कहते हैं, ये निद्रा रोग पैदा किया जाता है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस। और ये एक मक्खी के काटने से होता है। एक होता है ट्रिप्नोसोमा कोंगोलिन्स। ये वास्टिंग डिजीज करता है। और ये किस में करता है? गाय में। ट्रिप्नोसोमा कोंगोलिन्स है, ये वास्टिंग डिजीज किस में करता है? कैटल में या काऊ में। ट्रिप्नोसोमा जो क्रूजी है, क्रूजी, ये चागा डिजीज पैदा करता है, चागा। एक होता है ट्रिप्नोसोमा ब्रूशी, ये नगाना डिजीज पैदा करता है, ट्रिप्नोसोमा ब्रूशी। और एक इक्विनम होता है ट्रिप्नोसोमा इक्विनिम, ये मेलडे कैरडस बीमारी होती है। ये बीमारी पैदा करता है ट्रिप्नोसोमा इक्वाइन। यानी ट्रिप्नोसोम्स की विभिन्न प्रजातियों से होने वाली हमने बीमारियां देख ली। ट्रिप्नोसोमा इवांसी से सर्रा, ट्रिप्नोसोमा इक्विपार्डम से डोरिन, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियन से निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस, और ट्रिप्नोसोमा कोंगोलिन से वास्टिंग डिजीज, ट्रिप्नोसोमा क्रुजियाई से चागा, ट्रिप्नोसोमा ब्रूशी से नगाना और ट्रिप्नोसोमा इक्विनम से मेल्डे कैरिडेस। अब बात करते हैं ये प्रोटोजोआ करता क्या है। तो प्रोटोजोआ पैरासाइटीमिया के साथ साथ हाइपोग्लाइसीमिया कर रहा है और एनिमल के अंदर नर्वस सिम्टम्स आ रहे हैं, नर्वस सिम्टम्स आ रहे हैं। साथ में कई बार ये क्यूटेनियस सिम्टम्स भी करता है जिसमें ब्रिस्किट रीजन में स्वेलिंग आ जाती है और स्किन के ऊपर भी कुछ लीजन्स हो जाते हैं। और उस कंडीशन में एनिमल जो है जैसे कैमल के अंदर देखने को मिलती है, उसमें इसी वजह से इस बीमारी को हम सड़ा हुआ या सर्रा कहते हैं। इसी वजह से इस बीमारी को क्या कहते हैं हम? सर्रा। इसके डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं? इस बीमारी के डायग्नोसिस के लिए एक तो किया जाता है मर्क्यूरिक क्लोराइड टेस्ट और एक ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट, ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट।
ये 2 टेस्ट इसके लिए किए जाते हैं डायग्नोसिस के लिए। हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए एक तो औषधि प्रयुक्त की जाती है क्विनापाइरामाइन। क्विनापाइरामाइन जो औषधि है ये ब्रांड नेम ट्राइक्विन के नाम से भी आती है, ट्राइक्विन। और ये क्विनापाइरामाइन है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रिप्नोसोमियासिस और सर्रा, ये ड्रग ऑफ चॉइस है। तो इसकी हम डोज रेट की बात करें तो अबाउट 4 mg पर केजी बॉडी वेट इसकी डोज रेट होती है, 4 mg पर केजी बॉडी वेट। देखिए 3 और 4, 3 हो सकती है जो कम इन्फेक्शन है तो 3, अन्यथा 4। तो इसको ऐसे याद रख लेना, क्यू फॉर क्वार्टर या क्वाड, यानी 4 या चौथाई। तो इस क्विनापाइरामाइन का एक ब्रांड नेम और आता है, ये एक ब्रांड नेम से और आती है क्विनापाइरामाइन, नागालोल, फेमस है नागालोल। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी दवाई जिसको हम आइसोमेटामिडियम कहेंगे, आइसोमेटामिडियम। आइसोमेटामिडियम जो होती है इसकी डोज रेट होती है 1 mg पर केजी बॉडी वेट। और आइसोमेटामिडियम जो है ये सर्राल नाम से आती है, सर्राल या सुरामिन। और ये औषधि है आइसोमेटामिडियम, इसको दोनों तरह से काम में ले सकते हैं। मीन्स हम बीमारी होने से पहले बचाव के रूप में भी दे सकते हैं, तो उस प्रकार के ट्रीटमेंट को हम प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट कह सकते हैं। मीन्स आइसोमेटामिडियम कैन यूज फॉर प्रोफाइलेक्सिस एंड आइसोक्यूरेटिव, यानी उपचार के लिए भी हम इस आइसोमेटामिडियम को दे सकते हैं और बचाव के लिए भी दे सकते हैं। दोनों तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं। यह बीमारी जो है घोड़े के अंदर और कुत्ते के अंदर ज़्यादा खतरनाक होती है। भैंस के द्वारा कुछ ऐसे लक्षण प्रकट किए जाते हैं, रस्सी को खींचना, मूर्छित होना, गिरना, उठना, रंभाना, इस तरह के लक्षण प्रकट किए जाते हैं। मेन जो है इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको, इसका ट्रांसमिशन होता है टेबेनस मक्खी से। टेबेनस, इस टेबेनस या स्टोमोक्सिस मक्खी, स्टोमोक्सिस, ये मक्खियां कैसी होती है, ये हिमेटोपाइनस टाइप की है, मक्खियां रक्त चूसती है। गर्मियों में इनका प्रकोप ज्यादा होती है, बरसात के सीजन में। मीन्स एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं गर्मी और उष्ण नमी के साथ में। तो ये इस मक्खी को, टेबिनस मक्खी को हम एक नाम और देते हैं, इसको हॉर्स फ्लाई भी कहते हैं, हॉर्स फ्लाई, हॉर्स फ्लाई, या इसको डांसिंग फ्लाई भी कहते हैं, डांसिंग फ्लाई। ये नाचने वाली मक्खी या डांसिंग फ्लाई या हॉर्स फ्लाई या टेबिनस है, इसके काटने से ये डिजीज होती है, कौन सी, सर्रा। तो सर्रा रोग काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इस प्रोटोजोआ की देखे बात तो ये प्रोटोजोआ इस तरह से पत्ती की आकृति का होता है, जो कि बहुत छोटा होता है, सॉरी बहुत बड़ा होता है। इसकी तुलना में जैसे हम आरबीसी की बात करें, ये आरबीसी देखो चारों तरफ, मींस ये बाह्य कोशिकीय हो गया, आरबीसी में नहीं घुस सकता, तो ये बाह्य कोशिकीय प्रोटोजोआ है। बाह्य कोशिकीय का मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, या फिर इसको इंटर सेल्यूलर भी कह सकते हैं, इंटर सेल्यूलर, क्योंकि सेल्स के बीच में, आरबीसीज के बीच में या डब्ल्यूबीसीज के बीच में ब्लड के अंदर इस तरह से पाया जाता है, इसलिए इसको इंटर सेल्यूलर या अंतर कोशिकीय कह सकते हैं, या एक्स्ट्रा सेल्यूलर या बाह्य कोशिकीय कह सकते हैं। और इसके द्वारा ब्लड ग्लूकोज को यूज करके और इस तरह के लक्षण प्रदर्शित किए जाते हैं। सर्रा डिजीज जो है ये वैसे सारे एनिमल्स के लिए खतरनाक है, लेकिन ऊंट में इसकी क्रोनिक फेज पाई जाती है, क्रोनिक अवस्था पाई जाती है। अब बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट, इससे बचाव के लिए क्या करेंगे। ट्रीटमेंट हमने क्विनापाइरामाइन और आइसोमेटामिडियम से कर दिया। बचाव के लिए इन मक्खियों को नष्ट किया जाना जरूरी है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गर्मी के समय एनिमल्स को इससे, इन मक्खियों से, इन फ्लाई से प्रोटेक्ट करना, मीन्स फ्लाई रेपेलेंट, इस तरह के हमको छिड़काव करना जरूरी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग सर्रा डिजीज।